हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद स्ट्रगल में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे बल क्या होता है, व्हाट इज़ द फोर्स, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बल क्या होता है। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में या उसके आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। भूमि पर रखी गेंद को पैर से ठोकर मारने पर वह गतिशील हो जाती है, यानी फोर्स के कारण गतिशील हो जाती है। यानी कोई भूमि पर बॉल है या गेंद रखा गया है तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों से जब मारते हैं तो उसमें गतिशीलता प्रदान हो जाती है। इसके गतिशील होने का कारण इस पैर पर से लगाया गया बल, यानी पैर के द्वारा लगाया गया बॉल पर बल के द्वारा वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज जब बल्ले से सामने से आती हुई गेंद पर बल्ला लगाता है, यानी बल्ले से मारता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। यानी कोई गेंद आ रही है बल्ले के तरफ, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई गेंद एक्स डायरेक्शन से आ रही है और उस बल्ले पर लगने के बाद वह वाई डायरेक्शन में चली जा रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि बल क्या है, वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है। यानी एक्स डायरेक्शन से आती हुई गेंद को वाई डायरेक्शन में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, किसके द्वारा, यानी फोर्स के द्वारा। उस बल्ले के द्वारा लगाया गया फोर्स गेंद की स्थिति को परिवर्तन कर देता है। आइए तीसरा देखते हैं। जब हम रबर की गेंद को हथेली के बीच में रखकर दबाते हैं तो यह गोलाकार न रहकर आयताकार हो जाती है, अतः वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। आइए, बल सदिश राशि है, इसे एफ से व्यक्त करते हैं, यानी एफ फॉर फोर्स, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, या न्यूटन भी इसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, यानी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। आइए पहले संतुलित बल को समझा जाए। यदि किसी वस्तु पर दो से अधिक बल लग रहे हों और वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु पर लगे बल संतुलित बल कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर में दिखाया गया है कि लकड़ी की मेज पर एक लकड़ी का गुटका है रखा गया है। इस गुटके की विपरीत सतहों पर ए और बी दो धागे बंधे हुए हैं। यदि ए धागों को खींचते हैं अर्थात बी पर फोर्स लगाते हैं तो गुटका ए की तरफ चलने लगता है। इसी प्रकार जब बी पर फोर्स लगाते हैं तो गुटका बी की तरफ चलने लगता है। लेकिन जब धागे ए और बी को एक साथ खींचते हैं तो लकड़ी के गुटका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो अपनी विराम स्थिति में रहती है, यानी अपने कह सकते हैं कि एक ही जगह पर स्थिर रहती है। तब इस गुटके पर लगने वाले बल ए और बी संतुलित बल कहे जाते हैं। आई होप एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं असंतुलित बल, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक ही दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, असंतुलित बल होता है। आइए उदाहरण के तौर पर देखा जाए। रस्साकशी के खेल में जब तक दो टीमें तथा रस्सी अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, यह कहा जाएगा कि रस्सी पर संतुलित बल आरोपित हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई टीम अधिक बल लगाकर कमजोर टीम और रस्सी को अपनी ओर खींच लेती है, तब रस्सी पर असंतुलित बल
लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी रस्साकशी में दोनों तरफ 3-3 व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक टीम 5 न्यूटन का फोर्स लगाती है और दूसरी टीम 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, यानी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इसमें देख लिया जाए, ए मान लेते हैं जो ए टीम है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाती, ठीक, और जो बी टीम है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाती, तो किधर किधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी बी की तरफ फोर्स लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, इन लोगों की स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, यानी बी की तरफ अधिक फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आया होगा। आइए संतुलित और असंतुलित बलों की तुलना की जाए। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हों और वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु पर लगे बल संतुलित बल कहलाते हैं। ऊपर आपको बताया गया है। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल जब इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तो वस्तु की एक बल की दिशा में गति करने लगती है, यानी वस्तु एक ही दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाते हैं। आइए डिफरेंस देख लिया जाए, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बल जब किसी वस्तु पर एक साथ लगते हैं तो इनका परिणामी शून्य होता है, इनका मान रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। ठीक है, मान लीजिए रस्साकशी में ए के तरफ 3 लोग और बी के तरफ 3 लोग हैं। ठीक है, और दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो यह वस्तु अपनी जगह पर रहेगा, यानी वहाँ पर परिणामी क्या होगा, इन लोगों का शून्य होगा। ठीक है, असंतुलित बल, ये बल जब किसी वस्तु पर एक साथ लगते हैं तो इनका परिणामी शून्य नहीं होता है। संतुलित बल में देख लीजिए जाए दूसरा पॉइंट, ये विराम में स्थित वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते हैं, यानी फोर्स इस पर एक्टिव रहता है, यानी इसको एक तरह से एक ही जगह एक ही सिचुएशन में रखा रहता है, यानी विराम स्थिति में पकड़ कर रखा रहता है। ठीक है, दूसरा असंतुलित बल में देख लिया जाए, ये विराम में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। ठीक है, कोई विराम में वस्तु है तो अब उस पर फोर्स लगाएं। ठीक है, 2 लोग फोर्स लगाएं, एक 5 न्यूटन का लगाए और एक 10 न्यूटन का, तो फोर्स क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। ठीक है, जिधर ज़्यादा बल लग रहा है, यानी 10 न्यूटन फोर्स की तरफ। आइए तीसरा पॉइंट देखें, असंतुलित बल, यह प्राय वस्तु के आकार में परिवर्तन पैदा कर देते हैं। ठीक है, और ये असंतुलित बल ये प्राय वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं पैदा करते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, एक गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। असंतुलित बल में क्या होता है, ये गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन ला देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। संतुलित बल, असंतुलित बल और फोर्स क्या होता है, इसके मात्रक और इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।